नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट का आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, और जो ऑर्डर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये नहीं कि वो बहुत पुराना ऑर्डर है। साल 2022 का दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इस टॉपिक पर आप लोगों ने अनेकों रेलिवेंट जजमेंट मेरे चैनल पर ऑलरेडी देखी होंगी, पर इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में जो स्पष्टता दिखाई गई है, वो आज तक आप लोगों ने किसी भी जजमेंट में नहीं देखी होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार इस ऑर्डर के अंदर है क्या। देखिए, प्रेजेंट सिनेरियो में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक इंसान कोर्ट के अंदर सूट फॉर पोजेशन यानी कि संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए कोई केस डालता है, जिसे हम सूट फॉर पोजेशन कहते हैं, या फिर सूट फॉर इंजंक्शन डालता है, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया। अगर ऐसा कोई केस कोर्ट में डाला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी नहीं कि वहां पर संपत्ति का मालिकाना हक दिखाया जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब आखिरकार ऐसा क्यों है, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, हमने आपको ऑलरेडी अनेकों जजमेंट दी है जहां पर एक इंसान संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है, ऐसे में कोई दूसरा इंसान आता है, उसको बलपूर्वक बाहर निकाल देता है। अब यहां पर जिसका कब्जा होता है वही स्ट्रांग माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस जो दूसरा इंसान बाहर किया गया है वो संपत्ति का मालिक ना हो। अब इस ऑर्डर में आपको यह चीज क्लैरिफाई होगी कि अगर एक इंसान सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर इंजंक्शन डाल रहा है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसको वहां पर टाइटल से रिलेटेड केस भी दिखाना पड़ेगा। सरल भाषा में बताऊं तो वहां पर यह जरूरी नहीं है कि उसको खुद का मालिकाना हक कोर्ट में साथ ही साथ डिक्लेरेशन के माध्यम से दिखाना पड़े। और यह चीज रेलिवेंट ऑर्डर में आपको क्लैरिफाई की गई है, जो चीज मैं वीडियो में आगे आपको क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी तरफ से किए गए ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहता है, वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर कर लिया जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अपनी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में। अगर कोई व्यूअर, कोई और लॉ स्टूडेंट, कोई एडवोकेट कलीग हमारा मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहता है, जहां पर मैं आने वाले समय में लॉ के प्रोविजन, लॉ के जजमेंट से रिलेटेड सिंपल हिंदी लैंग्वेज में शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो लॉ से रिलेटेड आप अपडेटेड रहेंगे और शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको सभी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलने वाली है। अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर, जहां पर आप लोगों के पास स्टार्टिंग में दो प्रोविजन डिस्कस कर लूं। कौन कौन से? सेक्शन नंबर 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन नंबर 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब दोस्तों, दोनों प्रोविजन मैं आपको क्लैरिफाई करने वाला हूं, इसको डिस्प्ले पर दिखाकर नहीं समझाएंगे। रीजन, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप ऊपरी तरीके से समझते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन सूट होता है जो कोर्ट में दाखिल किया जाता है। डिक्लेरेशन से मेरा मतलब, किसी चीज को अगर आप कोर्ट में डिक्लेयर कराना चाहते हैं अपने फेवर में, किसी प्रॉपर्टी पर राइट, किसी चीज पर अपना स्टेटस, तो वो इसी डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से दाखिल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको धोखे से आगे बेच दिया गया। बेचने के बाद नए मालिक का नाम चढ़ गया, बेचने से पहले पुराने मालिक का नाम था, धोखे से मेरा नाम हटाकर बेचा गया। नाउ मेरे को सेक्शन नंबर 34 में डिक्लेरेशन सूट डालना पड़ेगा, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कोर्ट में कि भाई प्रॉपर्टी मेरी है। तो यहां पर मैं उस प्रॉपर्टी पर अपना राइट डिक्लेयर करा रहा हूं कोर्ट की हेल्प लेकर, इसीलिए ये डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट वहां पर डाला जाएगा। दूसरा प्रोविजन, हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 सूट फॉर पोजेशन। देखिए, जब कभी भी आपको अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाना होता है, आपका किसी प्रॉपर्टी पर राइट बनता था जिससे आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो ना करते हुए बाहर कर दिया। देखिए, एक है कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको बाहर करें, वहां मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब लॉ को फॉलो नहीं किया गया, बिना किसी इंप्लीमेंटेशन के आपको बलपूर्वक बाहर कर दिया। ऐसी स्थिति में आप लोग सूट फॉर पोजेशन डालते हैं,
वहां पर क्या होता है, आप कोर्ट के सामने ये चीज एस्टेब्लिश करते हैं कि प्रॉपर्टी पर मुझे कब्जा वापस दिलाया जाए। क्यों दिलाया जाए? क्योंकि मेरा यहां पर राइट बनता था। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का मैं ऑर्डर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वहां पर भी सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन का हवाला दिया गया है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को ये दोनों प्रोविजन क्लियर करें, ताकि जब जजमेंट आप लोगों को समझा रहा हूं आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब दोस्तों, सबसे पहले हम केस टाइटल, साइटेशन नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर आपके साथ क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आगे केस के फैक्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके साथ क्लियर की जाएगी। दोस्तों, डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, केस डिटेल्स आपको सारी यहां से मिल जाएगी। देखिए, केस डिटेल है दोस्तों, सलीम एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, थ्रू मिस्टर राकेश कुमार डुडेजा एंड मिस्टर मदन लाल कलकल एंड अदर्स। और जो दूसरी पार्टी है, रिस्पोंडेंट वाहिद मलिक। अब यहां पर जो इसकी जजमेंट ओरल पास किया गया है 26 सितंबर 2022 को पास किया गया है। इसका आरएसए नंबर नोट कर लीजिएगा 118 ऑफ 2022, ताकि इस ऑर्डर को बड़ी इजीली आप डाउनलोड कर पाए। अब सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जो यहां पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्लियर की, ये डिस्प्ले पर आपको दिखा दूं। एक दो वर्ड्स की है, ज्यादा नहीं है, एक दो लाइंस की है। इसके बाद केस के फैक्ट्स बताते हैं और पूरी केस हिस्ट्री आपको क्लियर करते हैं। देखिएगा डिस्प्ले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफाई किया, क्योंकि यहां से अगर आप समझना शुरू करते हैं तो आपको जजमेंट समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन करी। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट हैज रिट्रीटेड दैट, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यही चीज क्लियर की कि इन आ सूट फॉर पोजेशन, अगर कोई इंसान सूट फॉर पोजेशन डालता है, जो मैंने अभी बताया था सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और आ सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी, जो एक तरीके से टेम्पररी स्टे लगाया जाता है। किसके खिलाफ डाले जा रहे हैं दोनों केस? अगेंस्ट डिस्पोजिशन, कि उसको जो प्रॉपर्टी से बाहर किया जा रहा है उस चीज को रोकने के लिए अगर कोई इंसान इंजंक्शन सूट डालता है, या फिर अगर बाहर कर दिया गया है तो सूट फॉर पोजेशन डालता है। तो ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ इज नॉट रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश और ओनरशिप, यानी कि जो इंसान वो केस दाखिल कर रहा है कोर्ट में, उसके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वो अपना टाइटल या ओनरशिप उस केस को डालते समय कोर्ट के सामने साबित करे। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने रेलिवेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी है, आपकी वीडियोस में भी देखा है, जहां पर लिखा है कि जब तक आप खुद को संपत्ति का मालिक नहीं साबित करेंगे तब तक आपको परमानेंट स्टे, परमानेंट इंजंक्शन वहां पर नहीं मिलेगा, परपेचुअल इंजंक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, जो मैंने इस ऑर्डर में बात करी वो थी ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी, जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है, और जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो रिलीफ में आता है 38, 39, 40, 41, 42, वो अलग है। वो होता है जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल डिक्री पास होती है, तब परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है, और केस की स्टार्टिंग में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाता है, जिसे हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टेटस क्यों लग गया। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज हम बात करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी। अब केस के फैक्ट्स आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्लियर की जाएगी। दोस्तों, अब दोस्तों केस के फैक्ट्स थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर करूं। देखिए, प्लेंटिफ ने जब ये अपना कोर्ट में केस दाखिल किया सूट फॉर पोजेशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन में उसका कहना है कि मेरा प्रॉपर्टी पर लंबे समय से पोजेशन चलता आ रहा है, जिसकी रेलिवेंसी में, मतलब जिसको साबित करने के लिए उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी तमाम तरह के डॉक्यूमेंट वहां पर साबित किए, कोर्ट में सबमिट किए। अब इस चीज को डिफेंस में लेते हुए डिफेंडेंट का कहना है कि भाई ये हमारी एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति है, जिस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, और जो प्लेंटिफ है वो वहां पर एज अ ट्रेसपासर संपत्ति पर घुसकर बैठा हुआ है। नाउ प्लेंटिफ का यहां पर यह कहना है कि इवन अ ट्रेसपासर कैन बी इविक्ट ओनली द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, कि अगर ट्रेसपासर है तो उसको भी खाली कराने के लिए तो कानून का सहारा लेना है, ना कि बल का सहारा ले सकते हैं। दूसरी चीज, जो यहां पर वो अपने आप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बता रहा है वो फॉल्स और फैब्रिकेटेड है। इस चीज के बदले डिफेंडेंट ने जो अपने आप की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बताई उसके वो कोई खास कागजात कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, पर उनका कहना है कि जो पार्टी प्लेंटिफ जो है यानी कि संपत्ति पर कब्जे पर थे, अगर वो सूट फॉर पोजेशन डाल रहे हैं, मतलब कि संपत्ति से कब्जा वापस पाना चाह रहे हैं, तो उनको अपना टाइटल तो साबित करना पड़ेगा। अगर वो टाइटल ही साबित नहीं कर पा रहे तो उनके पास राइट ही नहीं है इस प्रॉपर्टी पर कब्जा वापस करने का, कब्जा पाने का। दोस्तों, अब यहां से आपको देखना है कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन में क्या चीज क्लैरिफाई की, जो आपको अपने केस में भी बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों देखिएगा,
अब देखिए दोस्तों, जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपील के माध्यम से पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर बहुत सी चीज ऑब्जर्वेशन की। जैसे कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो अपीलियंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट में अपना मैटर लेकर अपील के माध्यम से पहुंची है, वो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस वहां पर नहीं दिखा पा रही थी। एक तरफ तो वो कह रही थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पर दूसरी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी वो ये चीज साबित नहीं करा पाई कि जो प्लेंटिफ है जिसने केस डाला है उसका कब्जा नहीं था। इसके अलावा जो अपीलियंट है, जब उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करी उस समय भी उसने केवल एलिगेशन कोर्ट पर लगाए। एलिगेशन लगाने का मतलब उसका कहना है कि सामने वाली पार्टी ओनर नहीं है, उसका कब्जा नहीं है, झूठी चीजें हैं सारी। पर जब इस चीज को साबित करने की बात आई तो वो चीज वो साबित भी नहीं कर पाए। इन द एंड कोर्ट के सामने जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो यही आ रही थी कि जो अपीलियंट है, अपील लेकर आए ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने, उनके पास ना वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, ना उनके पास वैलिड क्लेम है। सामने वाली पार्टी के पास केवल रिटर्न एप्लीकेशन के अंदर, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अपने बाल्ड एलिगेशन लगाए, जिनको एविडेंस के माध्यम से नहीं साबित किया जा रहा है। उनको फोर्सिबली पोजेशन से बाहर किया जा रहा था। किसको? जो प्लेंटिफ थे, जो लंबे समय से पोजेशन पे चलते आ रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में इस अपील को ही डिसमिस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, जब उन्होंने पाया कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो पार्टी फोर्सली कब्जा पाना चाह रही है, कब्जा करके बैठ गई है, उसका प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। और जो दूसरी पार्टी है जो ये कह रही थी कि मैं लंबे समय से कब्जे में हूं, उसका जो सूट फॉर पोजेशन या इंजंक्शन टेम्पररी डाला था, उसके लिए उनको टाइटल डॉक्यूमेंट्स अपने साबित करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यह चीज मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर करके दे चुका हूं दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से। अब इस चीज से आपको क्या क्लैरिफिकेशन होती है, यह समझना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका सिर्फ कब्जा है, आपके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आज भी लोगों का मेरे पास कॉल आते हैं कि सर पुश्तैनी जमीन है, कोई जमीन के कागज तो है नहीं, हमारा पोजेशन अब कोई थर्ड पार्टी आकर हम पर क्लेम कर रही है, जबकि डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये जजमेंट हो गई दिल्ली हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मैंने लास्ट वीक में 2 अपलोड की थी, वो आपके लिए काम आएगी, जहां पर यह चीज कही गई है कि अगर एक इंसान पोजेशन में है, कब्जे में है, और उसको कोई बाहर निकालना चाह रहा है, तो आपको उससे बेटर टाइटल दिखाना पड़ेगा। बेटर टाइटल मतलब कि मैं इसको बाहर निकालना चाह रहा हूं और मेरा इस संपत्ति पर रहने पर ज्यादा अधिकार है सामने वाली पार्टी से। अगर आप एक बेटर टाइटल नहीं दिखा रहे, जो पार्टी पोजेशन में है उसको बेनिफिट मिलेगा। यही चीज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पार्टी पोजेशन में है, उसका पोजेशन प्रोटेक्ट करना कोर्ट की जिम्मेदारी है, और यह जरूरी नहीं है कि हर स्टेज पर अपना टाइटल या अपनी ओनरशिप कोर्ट में साबित की जाए। यहां पर यही चीज क्लैरिफाई की गई दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस यानी कि कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर देकर रखा है, उस नंबर पर आप कॉल करें, अपनी कॉल बुक कराएं और डायरेक्टली मुझसे एडवाइस लें। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।